शील और बौद्ध धर्म। नीति या नैतिक आचरण बौद्ध दर्शन और आचरण की मूल आधारशिला है। पाली में नैतिकता के लिए प्रयुक्त शब्द है सीला, जिसका अर्थ है सदाचार, अनुशासन या नैतिक आचरण। इसका तात्पर्य है शरीर और वाणी के शुभ कर्मों का विकास, जो मन की शुद्धि और प्रज्ञा अर्थात ज्ञान की वृद्धि में सहायक होता है। बौद्ध धर्म में नैतिकता किसी ईश्वरीय आज्ञा पर आधारित नहीं है, बल्कि ये व्यक्ति द्वारा स्वयं स्वीकार की गई आत्म अनुशासन की प्रक्रिया है, जो कम्म अर्थात कर्म के नियम और उसके फल की समझ पर आधारित है। भगवान बुद्ध ने कहा कि मुक्ति अर्थात निर्वाण प्राप्त करने के लिए नैतिकता पहला और आवश्यक कदम है। ये त्रिशिक्षा का अंग है: सीला अर्थात नैतिकता, समाधि अर्थात एकाग्रता और प्रज्ञा अर्थात ज्ञान। शील का अर्थ और स्वरूप। सीला का तात्पर्य है व्यक्ति के वाणी और कर्मों का नैतिक नियंत्रण। ये बुरे कर्मों से स्वेच्छा से विरत रहना और शुभ कर्मों का विकास करना है। ये नियम किसी बाहरी शक्ति द्वारा थोपी गई आज्ञाएं नहीं हैं, बल्कि आत्मसंयम और सामाजिक समरसता के लिए दिशा निर्देश हैं। बौद्ध नैतिकता का सार है चेतना या संकल्प। बुद्ध ने कहा, चेतनाहम भिक्खवे कम्मम वदामि। भिक्षुओं, मैं चेतना को ही कर्म कहता हूँ। अंगुत्तर निकाय। अर्थात किसी कर्म की नैतिकता केवल उसके बाह्य रूप से नहीं, बल्कि उसके पीछे की भावना और उद्देश्य से निर्धारित होती है। बौद्ध नैतिकता का आधार। बौद्ध नैतिकता दो प्रमुख सिद्धांतों पर आधारित है: कम्म का सिद्धांत अर्थात प्रत्येक इच्छित या संकल्प पूर्वक कर्म का एक समान फल होता है। शुभ कर्म सुख प्रदान करते हैं और अशुभ कर्म दुख का कारण बनते हैं। 4 आर्य सत्य। चत्तारी आर्य सच्चानी। दुख, उसके कारण, उसके निरोध और उसके निरोध मार्ग की समझ में नैतिक आचरण की मुख्य भूमिका होती है। शील और आर्य अष्टांगिक मार्ग। आर्य अष्टांगिक मार्ग में नैतिकता के 3 अंग प्रमुख हैं: सम्मा वाचा अर्थात सम्यक वाणी, झूठ, कठोर वचन, चुगली और निंदा से परहेज करना; सम्मा कम्मंत अर्थात सम्यक कर्म, प्राणी हत्या, चोरी और कुशीलाचार अर्थात अनैतिक आचरण से विरत रहना; सम्मा आजीव अर्थात सम्यक आजीविका, ऐसी आजीविका अपनाना जिससे दूसरों को हानि ना हो, जैसे अस्त्र शस्त्र, जीव, मादक पदार्थ या विष से संबंधित व्यवसाय ना करना। ये तीनों मिलकर मन की पवित्रता और आध्यात्मिक प्रगति के लिए आवश्यक नैतिक अनुशासन की स्थापना करते हैं। शील के प्रकार और स्तर। बौद्ध नैतिकता व्यक्ति की क्षमता और संकल्प के अनुसार विभिन्न स्तरों पर प्रकट होती है। पंचशील गृहस्थ अनुयायियों के लिए 5 मूल नैतिक उपदेश: प्राणियों की हत्या से विरत रहना, चोरी से विरत रहना, कुशीलाचार अर्थात अनैतिक यौन आचरण से विरत रहना, असत्य वचन से विरत रहना, मादक पदार्थों से विरत रहना जो असावधानी लाते हैं। अष्टशील उपोषित के दिनों में पालन किया जाने वाला अष्टशील, जिसमें दोपहर के बाद भोजन न करना, मनोरंजन और विलासिता से परहेज करना शामिल है। 10 शील नवदीक्षित भिक्षुओं, सामनेर या सामनेरी के लिए 10 उपदेश, जिनमें आभूषण, ऊंचे बिस्तर और धन के प्रयोग से विरत रहना भी शामिल है। पातिमोक्षशील भिक्षुओं और भिक्षुणियों के लिए विस्तृत नियम। भिक्षुओं के लिए 227 और भिक्षुणियों के लिए 311 नियम निर्धारित हैं, जो संघ की पवित्रता और अनुशासन बनाए रखते हैं। शील का उद्देश्य और महत्व। बौद्ध धर्म में नैतिकता का उद्देश्य केवल सामाजिक नियमों का पालन नहीं है, बल्कि मन की शुद्धि है। बुद्ध ने कहा, सीलम यावत्तम समाधिम, समाधि यावत्तम पन्या। अर्थात शील से समाधि उत्पन्न होती है, समाधि से प्रज्ञा। अर्थात बिना शील के न तो मन स्थिर हो सकता है और न ही ज्ञान की प्राप्ति संभव है। शील के महत्व को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है: ये सामाजिक सौहार्द और शांति उत्पन्न करता है, ये करुणा और दया का विकास करता है, ये ध्यान के लिए मन को तैयार करता है, ये शुभ कर्मों द्वारा अच्छे जन्म का कारण बनता है, ये अंततः निर्वाण अर्थात दुख के पूर्ण निरोध की ओर ले जाता है। बौद्ध नैतिक सिद्धांत। बौद्ध धर्म में नैतिकता सर्वजन करुणा और मैत्री पर आधारित है। ये इस समझ पर आधारित है कि सभी प्राणी परस्पर आश्रित हैं। पटिच्च समुप्पाद। अन्य प्रमुख नैतिक सिद्धांत है अहिंसा अर्थात किसी भी जीव को हानि न पहुंचाने का संकल्प, दान अर्थात उदारता और निस्वार्थता का अभ्यास, सच्च अर्थात सत्य और ईमानदारी का पालन, उपेक्षा अर्थात सभी परिस्थितियों में मानसिक संतुलन बनाए रखना। शील और सामाजिक समरसता।
बौद्ध धर्म में नैतिकता को शांतिपूर्ण समाज निर्माण का आधार माना जाता है। सिगालोवाद सूत्र में गृहस्थों के लिए पारिवारिक, सामाजिक और व्यावसायिक दायित्वों का विस्तृत मार्गदर्शन मिलता है। इसमें माता-पिता और संतान, गुरु और शिष्य, नियोक्ता और कर्मचारी, भिक्षु और गृहस्थ, इन सभी के बीच पारस्परिक सम्मान और कर्तव्य पर बल दिया गया है। इस प्रकार बौद्ध नैतिकता व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, सामाजिक नैतिकता और आध्यात्मिक विकास तीनों का सुंदर समन्वय है, जो शांति, पवित्रता और पूर्णता की ओर ले जाने वाला अमर मार्ग है। त्रिशिक्षा में नैतिक प्रशिक्षण। बुद्ध का शिक्षा पथ त्रिशिक्षा कहलाता है, जिसमें 3 चरण हैं: शील अर्थात वाणी और कर्म का संयम, समाधि अर्थात मन का नियंत्रण और एकाग्रता, प्रज्ञा अर्थात सत्य के दर्शन द्वारा ज्ञान की प्राप्ति। बिना शील के समाधि संभव नहीं और बिना समाधि के प्रज्ञा उत्पन्न नहीं होती। इसलिए नैतिकता समग्र आध्यात्मिक विकास की प्रथम और अनिवार्य अवस्था है। शील और निर्वाण। अंततः शील निर्वाण की प्राप्ति में सहायक होता है। अशुभ कर्मों से विरत रहकर और शुभ कर्मों का अभ्यास करके मन शांत, निर्मल और सत्य दर्शन के योग्य बनता है। धम्म पद में कहा गया है, सब पापस्य अकरणम कुशलस्य उपसंपदा सचित्त परियोदापनम एतम बुद्धानम शासनम। अर्थात सभी पापों से विरत रहना, शुभ कर्मों का पालन करना और अपने चित्त को शुद्ध करना ही सभी बुद्धों का उपदेश है। बौद्ध धर्म में नैतिकता केवल नियमों का पालन नहीं है, बल्कि करुणा और प्रज्ञा पर आधारित एक जीवंत आचरण है, जो मुक्ति अर्थात निर्वाण की ओर प्रथम सीढ़ी है, जिस पर ध्यान और ज्ञान का संपूर्ण आधार टिका है। शील का अभ्यास व्यक्ति के आचरण को पवित्र बनाता है, समाज में समरसता स्थापित करता है और अंततः उसे सर्वोच्च शांति अर्थात निर्वाण तक पहुंचाता है। इस प्रकार बौद्ध नैतिकता व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, सामाजिक नैतिकता और आध्यात्मिक विकास तीनों का सुंदर समन्वय है, जो शांति, पवित्रता और पूर्णता की ओर ले जाने वाला अमर मार्ग है।